नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजस्थान की सियासत में स्वार्थ का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हाईकोर्ट का फैसला आया और हाईकोर्ट ने पायलट गुट को बड़ी राहत दी। वहीं गहलोत जहां लगातार पायलट को निकम्मा नकारा जैसे शब्दों से नवाजते हुए उन पर हमलावर हो रहे थे, वहीं आज पायलट ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पायलट ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ गहलोत की नहीं है। उन्होंने आज एक बार फिर साफ करते हुए कहा कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और कांग्रेस में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। इस स्थिति पर बशीर बद्र की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने लिखा था कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन यह गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अब जब पायलट कांग्रेस में ही रहने वाले हैं तो कैसे गहलोत और पायलट के बीच रिश्ते होंगे। जिस तरह से तनातनी और बयानों के बाढ़ चलाए गए हैं, उससे लगता नहीं कि अब ये दोस्त बन पाएंगे, और बन भी गए तो शर्मिंदा ना हो, ये कैसे संभव है। बहरहाल आज की तस्वीरों से ये जरूर साफ हो रहा है कि पायलट गहलोत पर भारी ही रहे। तो सचिन पायलट गुट को राजस्थान की हाईकोर्ट से राहत मिली है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा गए नोटिस पर अभी स्टे लगा दिया गया है, यानी विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। हालांकि अन्य मामलों को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आगे की सुनवाई में इस मामले के कानून पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एचसी ने स्पीकर के एक्शन लेने पर स्टे लगाया। आज के मुद्दे पर हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान। सियासी हलचल के बीच हाईकोर्ट का आया फैसला। हाईकोर्ट के फैसले से पायलट गुट को मिली राहत। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच आज हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में फिलहाल फैसले को लेकर कोर्ट की ओर से यथास्थिति का आदेश जारी किया गया है। जानकारों का कहना है कि इसे लेकर अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। यह बताया जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे को इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से तात्कालिक राहत मिल गई है, यानी स्पीकर पायलट खेमे पर फिलहाल कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था। हालांकि अभी भी ये अंतिम फैसला नहीं है। इससे पहले दोनों पक्षों की ज़रह होने और दलीलों की सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रखा गया था। जो स्पीकर नोटिस जारी किया था उसको हाईकोर्ट ने स्टेटस को कर दिया है, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आज तक हो चुकी जैसा है वो ऐसे ही रहेगा। ये ना तो स्पीकर के पास अब कोई ऑप्शन बचता है। स्पीकर को चैलेंज करना ही पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन नहीं हो तो बैठे रहेंगे। अब स्टेटस को करने का मतलब है ना तो पायलट ग्रुप को जवाब देने की जरूरत है, ना अपील होने की जरूरत है। उस नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब सेटबैक माना जाएगा स्पीकर की तरफ गहलोत सरकार के लिए, और पायलट के लिए गुड न्यूज है ये। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को। स्पीकर की दलील थी कि हाईकोर्ट उन्हें अयोग्यता कार्यवाही करने से रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाए नहीं जा सकते। असंतुष्ट विधायक भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। क्या वे असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। अब तक क्या कुछ हुआ इस मामले में? 14 जुलाई स्पीकर ने सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया और 17 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे तक जवाब मांगा। 16 जुलाई नोटिस के खिलाफ पायलट सहित 19 विधायक हाईकोर्ट चले गए। पीछे पीछे विहिप चीफ महेश जोशी ने सरकार की तरफ से कैविएट लगा दी कि कोई भी फैसला किए जाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। 17 जुलाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और मामला 2 जजों की बेंच में भेजा। इस बेंच ने 18 जुलाई को सुनवाई तय की। 18 जुलाई
अगली सुनवाई 20 जुलाई की तय की और स्पीकर से कहा कि वे 21 जुलाई तक नोटिस पर कार्रवाई नहीं करें। स्पीकर ने भी इसकी पालना करते हुए कार्रवाई टाली। हाईकोर्ट ने बहस पूरी न हो पाने के कारण कहा 21 जुलाई को भी सुनवाई होगी। 21 जुलाई हाईकोर्ट ने फिर मामले को सुना और फैसला 24 जुलाई के लिए सुरक्षित रख लिया। स्पीकर को भी तब तक के लिए कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा। 22 जुलाई स्पीकर सीपी जोशी द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सचिन गुट ने भी कैविएट दर्ज कराई। 23 जुलाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया। बहरहाल सचिन पायलट ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सचिन पायलट जमकर सीएम अशोक गहलोत पर बरसे। पायलट ने यहां सीधे तौर पर कह दिया है कि वो उनकी लड़ाई गहलोत से है। पायलट ने कहा कि मैं कांग्रेस में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ूंगा। वहीं जहां अब कोर्ट का फैसला आ गया है, वहीं सीएम गहलोत ने गुरुवार को कहा कि सत्र जल्द बुलाया जाएगा। उनके पास बहुमत है और सभी विधायक उनके साथ हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान की सियासत में आगे और क्या क्या होता है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच आज पायलट गुट को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद पायलट खेमे में जो है इस समय एक राहत नजर आ रही है। राहत भरी सांस पायलट खेमे की तरफ से ली गई है। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच आज हाईकोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में फिलहाल फैसले को लेकर कोर्ट की ओर से यथास्थिति का आदेश जारी किया है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अशोक गहलोत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत के राज्यपाल पर आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की समझ से परे है कि राज्यपाल क्यों नहीं मंजूरी दे रहे। अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र हम बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन राज्यपाल की तरफ से मंजूरी नहीं दी जा रही। हम आज भी विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हम तैयार हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रहे हैं। जो कर्नाटक एमपी में किया, ये तमाम बातें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो कर्नाटक में किया गया, एमपी में किया गया, वही बीजेपी राजस्थान में भी कर रही है। अशोक गहलोत ने अब राज्यपाल पर आरोप लगाया है। अब उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्यपाल क्यों मंजूरी नहीं दे रहे, ये बात मेरी समझ से परे है। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। अशोक गहलोत ने ये बात बताई। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में हम आज भी विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं, विधानसभा सत्र की कार्यवाही के लिए तैयार है। जनता सब देख रही है, जनता देख रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया, वही राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने फिर बड़े बयान दिए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार वो अभी तक सचिन पायलट और बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। जहां बीजेपी पर वो सत्ता गिराने की कोशिशों के आरोप लगा रहे थे, वहीं पायलट पर भी उन्होंने तमाम निशाने साधे और काफी भला बुरा उनके द्वारा कहा गया। उल जुलूल बयान भी गहलोत की तरफ से पायलट को लेकर दिए गए। अब आज उन्होंने राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है, विधानसभा सत्र हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल क्यों मंजूरी नहीं दे रहे, ये हमारी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है। जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया गया, वहीं राजस्थान में भी किया जा रहा है। ये तमाम बातें अशोक गहलोत के द्वारा की गई। जैसे ही राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आया, पायलट गुट को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई। उसके बाद अशोक गहलोत बाहर निकले, मीडिया के सामने आए और उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने मीडिया को ये भी कहा कि मेरे समझ से परे है कि राज्यपाल आखिर क्यों मंजूरी नहीं दे रहे हैं। हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, हम तैयार हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। पहले तो विपक्ष लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहा था, लेकिन अब जब हम तैयार हैं, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, तो क्यों मंजूरी नहीं दी जा रही, ये हमारी समझ से परे है। और अब विपक्ष को भी फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं करवाना, ये तमाम बातें आज उनके द्वारा कही गई हैं। मीडिया के सामने जब वे आज आए, तब ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। राज्यपाल पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों उन्होंने लिया है।
उनका कहना है कि जो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया गया है वही राजस्थान में भी किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से। एएनबी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं अशोक गहलोत के बिगड़े बोल। एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा, जहां बीजेपी पर वो लगातार निशाना साधते आए हैं। आज उन्होंने राज्यपाल को भी आड़े हाथों ले ही लिया। उन्होंने राज्यपाल के लिए कहा है कि आखिर वे क्यों मंजूरी नहीं दे रहे हैं विधानसभा सत्र बुलाने की, ये मेरी समझ से परे है। हम चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो जाए क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल जयपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं अपडेट आपसे चाहूंगी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? राजस्थान की सियासत में पल पल रंग बदल रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, ये साफ हो चुका है कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट का आदेश आया है और यथास्थिति रखने के निर्देश दे दिए हैं, आदेश दे दिए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खेमा को, ये बहुत परेशानी का बात बन गई है। वहीं पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मीडिया से मुखातिब हुए होते हुए साफ कह दिया है कि राज्यपाल दबाव में है और बीजेपी या विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट की मांग करता, बावजूद के हमारे प्रोटेस्ट हम देने को तैयार है और प्रोटेस्ट नहीं लिया जा रहा है। ऐसा क्या बात है? बीजेपी, इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी चाह रही है सरकार गिरे, लेकिन राजस्थान में सरकार गिराने की परंपरा खत्म हो चुकी है। और कल देर रात तक उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और फाइल भेजी थी, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फाइल नहीं तो पहुंची नहीं और नहीं राज्यपाल ने उनको कुछ संदेश दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कह दिया है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल कलराज मिश्र वो दबाव में है और दबाव में कोई कारण नहीं कर रहे हैं। और अभी कुछ देर बाद में वो होटल फेयर बाउंड से राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सूचना मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि कहीं ना कहीं जो विधायक है जो वो वहाँ पे राजभवन में धरने में बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई अनुशंसा नहीं की, उनकी फाइल पर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में वो धरने में बैठ सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजभवन में जाके बाद वहाँ पे होता क्या है। पल्लवी, इसे क्या अशोक गहलोत की हताशा के रूप में देखा जाए? जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को एक राहत मिली है, उसके बाद वो फिर बयानबाजी पर उतर आए हैं। अब की बार तो उन्होंने राज्यपाल को ही सीधे आड़े हाथों ले लिया। अब आप जैसी जानकारी दे रहे हैं कि वो विधायकों के साथ धरने पर भी बैठा जा सकता है विधान भवन के सामने। किस तरह से इसे देखें? क्या अशोक गहलोत की हताशा नजर आ रही है? बिल्कुल सर पल्लवी, ये कहना कतई गलत नहीं होगा। जिस प्रकार से अशोक गहलोत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और हाईकोर्ट का फैसला जो आया है वो गहलोत गुट के लिए बहुत एक हानिकारक माना जा रहा है। वहीं पे पायलट गुट के लिए एक रात भरी खबर भी है। ऐसे में जो बयानबाजी सामने आ रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो साफ लग रहा है इससे कि कहीं हताश हो चुके हैं वो और न्यायपालिका से जो उनकी उम्मीद जुड़ी हुई थी वो अब टूट चुकी है, क्योंकि जो फैसला उनको अपने पक्ष में आता नजर आ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं पायलट गुट को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। ऐसे में बीजेपी सक्रिय हो चुकी है और अब बीजेपी भी लगातार अपने दाव खेलने में पीछे नहीं हट रही है। पुणे ने भी जस्ट बयान दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि सत्य, पायलट ने पहले कह दिया था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ऐसे में आप भी उन्होंने ये पॉइंट कसते हुए तंज कसते हुए मुख्यमंत्री अशोक कहा है कि सत्य परेशान जरूर हुआ लेकिन पराजित नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कि कौन सी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है, किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लेता है। पल्लवी, लेकिन संदीप, बात यहाँ पर यह है कि सचिन पूनिया किस हिसाब से ये बयानबाजी दे रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट की अगर हम बात करें, सतीश पूनिया माफ कीजिए, सतीश पूनिया ने आज भी कहा कि अगर हो सका तो अब वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सचिन पायलट की उन्होंने ये बात कही, लेकिन सचिन पायलट तो लगातार कहते आ रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, मेरी जो भी लड़ाई है मैं कांग्रेस के साथ रहकर ही उस लड़ाई को लड़ूंगा। बिल्कुल पहले भी सही है, क्योंकि कुछ देर पहले जो हाईकोर्ट का फैसला है उससे कुछ देर पहले सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए साफ कह दिया था कि मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से है, कांग्रेस से नहीं है। मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी में रहकर ही मैं अपनी लड़ाई को आगे तक लड़ूंगा। ऐसे में ये साफ हो चुका है कि बीजेपी चाहे कितनी कवायद कर ले, अब जो सचिन पायलट है वो कहीं ना कहीं अपने खेमे में मजबूती के दौर पर ऊपर करा सकते हैं। और जो आमजन था या पटकड़े लगाई जा रही थी लगातार सरकार को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बाहर होने की, और ये फैसला जो हाईकोर्ट का है उसको अपने लगाई जा रही थी कि कहीं मुख्यमंत्री अशोक के पक्ष में आएगा या फिर सचिन पायलट के पक्ष में। तो अब पक्ष में तो किसी के नहीं आया, लेकिन राहत जो मिली है वो पायलट को बहुत अच्छी राहत मिली है और यही राहत कहीं ना कहीं हानि का काम कर सकती है मुख्यमंत्री अशोक के लिए। जी, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आज उस याचिका को भी मंजूरी मिल गई है जिसमें केंद्र को पक्षकार बनाने की याचिका जो डाली गई थी। अब इसका क्या कुछ असर नजर आने वाला है संदीप? देखिए पल्लवी, याचिका को केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिका को मंजूरी मिल गई है, लेकिन हाईकोर्ट ने पक्षकार बनाने के बाद। संदीप, आवाज मिल रही है आपको? संदीप, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अभी आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी पल्लवी जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए संदीप। देखिए जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया है, उसी ने
उन्होंने यथास्थिति के रखने के निर्देश दे दिए। अब ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किस तरह से होती है, किस पहलू को ध्यान में रखकर होती है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सियासी सरगर्मियां थी उनको बहुत जल्द तेज कर दिया है। अब आने वाली बात यह है सामने वाली, कहां तक है जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट, कहां तक सहमत हो पाएंगे दोनों गुट, क्योंकि पायलट के पक्ष में आता है या फिर मुख्यमंत्री अशोक के पक्ष में आता है। रही बात बीजेपी की पक्षकार बनाने की, तो बीजेपी के जो नेता नेता उनको भी लगातार स्टेटमेंट जारी है कि पक्षकार बनाना एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पल्लवी, बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार इस मसले पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि राजस्थान का सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहा है। तो राजस्थान का ये समीकरण आप देख सकते हैं, कुल सीटें यहाँ पर विधानसभा की 200 हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो 101 है। सीपीएम के एक एमएलए की स्थिति फिलहाल साफ नहीं है, जैसा कि आप ये ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि गहलोत खेमा जो है वो कितनी इस समय उनके पास सीटें हैं, पायलट खेमे के पास कितनी है, बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं। ये जो पूरा हम आपको आंकड़ा समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, राजस्थान का सियासी समीकरण, कुल विधानसभा सीटें यहाँ पर 200 हैं, बहुमत का जादुई आंकड़ा 101 है। अगर हम बात गहलोत खेमे की करें तो यहाँ अशोक गहलोत खेमे के जो कांग्रेसी विधायक है उनकी संख्या 88 है, बीटीपी की 2 है, निर्दलीय 10 है, सीपीएम की अभी जो संख्या है 1 है। हालांकि अभी सीपीएम के एक एमएलए की जो स्थिति है वो साफ नहीं है। इस हिसाब से गहलोत खेमा जो है वो बहुमत के जादुई आंकड़े पर पहुंच गया है, 101 विधायक उनके पास हैं। वहीं अब हम आ जाते हैं पायलट खेमे पर। पायलट खेमे के पास जो कांग्रेस के बागी विधायक हैं उनकी संख्या 9 है, निर्दलीय 3 है, तो इस हिसाब से कुल 22 हुए पायलट खेमे में। वहीं बीजेपी के 72 विधायक, आरएलपी के 3, तो इस हिसाब से कुल 75। तो ये कुछ आंकड़ा ऐसा है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम देखें तो अभी भी गहलोत खेमा जो है वो भारी नजर आ रहा है। यहाँ 101 विधायक है, जादुई आंकड़ा जो है गहलोत के पास है। अगर बीजेपी और पायलट एक होते भी हैं तो भी जो ये आंकड़ा है वो 97 पर ही सिमट जाएगा। हालांकि लगातार ये दावा किया जा रहा है पायलट खेमे की तरफ से भी कि गहलोत खेमे में जो विधायक है उनमें से कुछ विधायक हमारे हैं, वो हमारे पास आना चाहते हैं। ऐसा ही कमोबेश कुछ दावा गहलोत की तरफ से किया जा रहा है कि पायलट खेमे के पास जो विधायक है वो हमसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें छोड़ दिया जाए और हम वापस आ जाएं। तो इस तरह की बयानबाजी भी चल रही है। इस बीच पायलट ने ये साफ कर दिया है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। चलिए, हमारे संवाददाता संदीप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, हम सियासी समीकरण समझ रहे थे राजस्थान का, हम तमाम समीकरण पर भी अगर नजर डाल लें, जितने भी समीकरण बन रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो भी गहलोत का पलड़ा यहाँ भारी ही नजर आ रहा है। वो जो बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास पूर्ण बहुमत है, कहीं ना कहीं समीकरण के हिसाब से उनके ये दावे सही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इस प्रकार से एएनपी ने ये लगातार ग्राफिक के माध्यम से दिखाया कि इस प्रकार गहलोत खेमे में कितने विधायक प्राप्त है और पायलट के पास कितने विधायक है। ऐसा भी साफ हो चुका है कि गहलोत साहब बड़े दावे कर रहे हैं कि 109 विधायकों को प्राप्त है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सच सुधार साबित होने वाला था। और आने वाले समय में जब ही जो विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है उसमें फैसला आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज्यपाल कलराज मिश्र ने साफ मना कर दिया है, कोरोना के चलते राज्यपाल विधानसभा सत्र अभी नहीं बुलाया जा सकता। ऐसे में सबसे बड़ी खबर एएनपी के सामने हम बता रहे हैं आपको, राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को पूरा किया है। साफ कहते हैं बिल्कुल, उन्होंने तो कोरोना काल के चलते मना किया है। वहीं गहलोत को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम अहम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि वे विधानसभा सत्र अभी नहीं बुला सकते, कोरोना का ये संकट काल चल रहा है, ऐसे में किसी तरह का जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहते हैं। इस पर गहलोत का ये बयान आज सामने आया है। वो जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कहा कि ये मेरी समझ से परे है। जब हम विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, जब हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो आखिर हमें मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही, आखिर हमें परमिशन क्यों नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं राज्यपाल की मंशा पर यहाँ सवाल खड़े किए। राज्यपाल की जो भी स्थिति है या राज्यपाल जो भी सोच समझकर अभी मना कर रहे हैं विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए, उस पर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिए हैं कि जब हम तैयार हैं तो राज्यपाल को क्या दिक्कत है। इसके अलावा जैसा कि वो हर बार कहते आए हैं कि बीजेपी की तरफ से सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, आज एक बार फिर उन्होंने अपनी ये बात दोहराई और कहा कि बीजेपी पुरजोर कोशिश में लगी है, जो उसने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया वो यहाँ पर भी करना चाहती है। तो ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। इसके अलावा आज ये बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए कि जो पायलट खेमे के विधायक है, 19 जो बागी विधायक है, उनमें से कुछ विधायक लगातार फोन कर रहे हैं गहलोत को और ये कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें यहाँ से छुड़ा लीजिए, हम वापस आना चाहते हैं। ये बड़ी बात उनके द्वारा की गई है।
मीडिया के सामने उन्होंने ये बात रखी है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, गहलोत इससे पहले भी तमाम इस तरह के बयान दे चुके हैं और वो लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से गहलोत की राजस्थान की सियासत में एंट्री ना हो। लेकिन इस बीच अच्छी खबर है पायलट गुट के लिए कि आज राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो फैसला उनके पक्ष में रहा। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में फिलहाल फैसले को लेकर कोर्ट की ओर से यथास्थिति का आदेश जारी किया है। जानकारों का कहना है कि इसे लेकर अब गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार की होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ फैसला रहता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी निर्भर करती है। अभी ऐसा है कि राजस्थान की सियासत किस ओर करवट लेगी, ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब महेश जोशी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की जाती है, राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है क्या उसके खिलाफ कोई याचिका दायर की जाती है, ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन अभी जहां तक लग रहा है, दिख रही हैं परिस्थितियां, जो तस्वीरें दिख रही हैं, उस हिसाब से अशोक गहलोत की पूरी मंशा यही है, उनका पूरा फोकस यही है कि किसी तरह से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अभी वो उस पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया राजस्थान का सियासी समीकरण, उस हिसाब से गहलोत खेमे का जो पलड़ा है वो अभी भी भारी है। 101 का जो बहुमत का आंकड़ा होता है, जादुई जो आंकड़ा होता है, वो गहलोत जुटाकर बैठे हुए हैं। उनके पास निर्दलीय और तमाम जो मिलाकर अभी 101 विधायकों का आंकड़ा है और शायद यही कारण है कि वो लगातार विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट के लिए वे तैयार बैठे हैं। वहीं इसके अलावा अभी बीजेपी इस मामले में कुछ कहने से बची रही है। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने ज़रूर बयान दिया आज और कहीं ना कहीं पायलट के पक्ष में ही उन्होंने बयान दिया। और वही जैसा कि हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे कि अशोक गहलोत सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, अब इसको लेकर बड़ी खबर मिल रही है, बड़ा अपडेट। सत्र बुलाने को लेकर कहा है राज्यपाल ने कि अभी विधानसभा सत्र बुलाना ठीक नहीं, कोरोना के चलते सत्र बुलाना ठीक नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कई विधायक कोरोना से पीड़ित हैं, उन्होंने ये अपना तर्क सामने रखा। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्यपाल से सत्र बुलाने की मांग की थी, इस पर राज्यपाल ने इस मांग को ठुकरा दिया है। राजस्थान के सीएम गहलोत की इस पर चेतावनी भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि जनता ने राजभवन का घेराव किया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। सत्र बुलाने की मांग राज्यपाल ने ठुकरा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर, कहा अभी विधानसभा सत्र बुलाना ठीक नहीं है, कोरोना का काल चल रहा है, कई विधायक कोरोना से पीड़ित हैं, ऐसे में अगर सत्र बुलाया जाएगा तो कहीं बड़ी समस्या खड़ी ना हो जाए। कई विधायक कोरोना से पीड़ित हैं, ऐसे में संक्रमण का जो बढ़ने का खतरा है वो पूरी तरह से नजर आ रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने जो मांग की थी राज्यपाल से सत्र बुलाने की, उसे ठुकरा दिया गया है। पायलट गुट से कुंदन यादव जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। कुंदन यादव जी, एक बड़ी राहत आज हाईकोर्ट से आप लोगों को मिली है, गुट को एक बहुत अच्छी राहत मिली है, आप लोगों के लिए अच्छी गुड न्यूज है। अब आगे किस तरह से रणनीति रहने वाली है सर? निश्चित रूप से आज बहुत अच्छी राहत हाईकोर्ट ने हमें दी है जी, और मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से सचिन पायलट साहब ने शुरुआत की थी। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। आज जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया उससे स्पीकर की मंशा साफ नजर आती थी कि वे द्वेषतापूर्वक हमारे जो पायलट ग्रुप के हमारे साथी थे उनकी द्वेषतापूर्वक आंतरिक लोकतंत्र की आवाज को वो लोग दबाना चाह रहे थे। हम कांग्रेस में हैं और आज भी पायलट साहब का बयान है कि हम कांग्रेस में रहकर ही अपनी बात को रखेंगे। जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए थे उन्हीं मुद्दों की लड़ाई आज पायलट साहब को अपनी ही सरकार और सरकार के मुखिया अशोक गहलोत से लड़नी पड़ रही है। हमारी जो आगे की रणनीति है वो पायलट साहब बनाएंगे, परंतु जो भी हमने वादे किए जनता से जी, उन वादों की क्रियान्विति के लिए हमारी जो लड़ाई है पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की लड़ाई है और अशोक गहलोत से लड़ाई है। जी सर, अभी तो जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से भी आपको एक बड़ी राहत मिल सकती है। सोमवार को सुनवाई होनी है, तो किस तरह से आप लोग तैयार हैं? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से भी हमें राहत मिलेगी क्योंकि हम सच्चाई की राह पर हैं। सच
कभी भी पराजित नहीं हो सकता। हाँ, कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, और आज हाईकोर्ट के फैसले ने यह साबित भी कर दिया कि सच्चाई की जीत होगी। बिल्कुल। और सर देखिए, आज अशोक गहलोत सामने आए, मीडिया के सामने आए जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों ने कई विधायकों को बंदी बनाया हुआ है और उनमें से कुछ विधायक गहलोत साहब को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं हम बीमार हैं, हमें यहाँ से छुड़ाइए। बिल्कुल झूठी बात है। सभी विधायक अपने स्वेच्छा से कांग्रेस आला कमान के सामने अपनी बातों को रखने के लिए गए थे, और जो राजस्थान में नेतृत्व है और जिस तरह से सरकार चल रही है, जनता के वादे पूरे नहीं कर पा रही, जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार में आए थे, सचिन पायलट साहब ने पिछले 5 वर्ष से संघर्ष किया, जिन भाजपा के खिलाफ मुद्दों को उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों पर कुछ नहीं हुआ। इन सारी मांगों को लेकर के सभी विधायक दिल्ली आला कमान से मिलने गए थे और अपनी नाराजगी उन्होंने अशोक गहलोत जी के लिए दर्ज करवाई है। अशोक गहलोत जी अब कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है कुंदन जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि गहलोत गुट से हमारे साथ अजय जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इसी मसले पर ज्यादा चर्चा के साथ। अजय जी देखिए, उन्होंने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, और कहीं ना कहीं उनकी बात जो है वो सही साबित हुई, हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है उन्हें। जी सर आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको राहत मिली है, ये अच्छा संकेत है हमें पार्टी के लिए। अगर पायलट साहब वापस आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशी होगी। लेकिन अच्छा, अभी आपने छोड़ा हुआ है क्या? अभी आपने रास्ता छोड़ा हुआ है क्या कि वापस से दोस्ती हो पाएगी? बिल्कुल, उनसे पहले भी ये काफी बात मांग की थी, लेकिन उनका जो तरीका था पार्टी ने विद्रोह करने का वो ठीक नहीं था। उनको बिल्कुल विधायक दल की बैठक में ना कि कानूनी पेच में रख के पार्टी की और सरकार की छुड़वाई। उनको बिल्कुल अपनी बात। अजय जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने पार्टी से तो विद्रोह किया ही नहीं, उन्होंने तो गहलोत से विद्रोह किया है, और गहलोत का मतलब कांग्रेस पार्टी है, तो वैसा बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन पायलट साहब को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है और उनको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत थी, और ये मानना कि गहलोत साहब के दम पे, सॉरी पायलट साहब के दम पे कांग्रेस आई है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसा माना जाए कि गहलोत के दम पे रही है? बिल्कुल, अशोक गहलोत जी का चेहरा ही ऐसा है, उनके दम पे कांग्रेस आई है। मेहनत कार्यकर्ताओं की होती है, लेकिन कोई आदमी अगर ये गलतफहमी पाले कि मेरे दम पे कांग्रेस लेके आया हूं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसी सोच की वजह से आज वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। अजय जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है? ऐसा नहीं है। गहलोत साहब का जो कार्यशैली रही है वो बहुत अच्छी रही है। पहले भी कांग्रेस राज में अशोक गहलोत साहब का बहुत अच्छा प्रबंधन रहा था, इस बार भी गहलोत साहब का बहुत अच्छा रहा है। अगर कोई कमी हो तो बताएं। ठीक है अजय जी, जो आप कह रहे हैं कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और अभी भी अच्छा चल रहा है, मैं इसी पर एक सवाल आपसे लूंगी। पहले कुंदन यादव जी के पास चलते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पायलट गुट से हैं। कुंदन यादव जी, उनका ये कहना है कि सचिन पायलट को शायद ये गलतफहमी हो गई थी कि कांग्रेस उन्हीं की वजह से चल रही है और कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्हीं की वजह से आई। मैं हमारे मित्र को सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं कि पायलट साहब का कांग्रेस में स्वागत है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम कांग्रेस से कहीं गए नहीं हैं। हमारी लड़ाई अशोक गहलोत जी से है, उनकी नीतियों से है। और ये जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि गहलोत जी का चेहरा आगे करके और कांग्रेस आई, तो ये केवल हंसने की बात हो सकती है। पूरे 5 साल तक सचिन पायलट जी ने संगठन के मुखिया के रूप में एक एक गांव ढाणी ढाणी घूमकर जो निष्क्रिय कार्यकर्ता, जो पार्टी का कार्यकर्ता हतोत्साहित होकर बैठा हुआ था, उस कार्यकर्ता को जगाया, जनता को जगाया और मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाई। कई जगह डंडे खाए, पुलिस की लाठियां खाई, आंदोलन किए, भूख हड़तालें की, जब जाके राजस्थान में कांग्रेस आई है। और 5 साल तक गहलोत जी कहां थे? क्या राजस्थान में गहलोत जी थे? और सचिन पायलट साहब की लड़ाई यही है गहलोत जी से कि जब 5 साल तक प्रदेश संगठन का मुखिया
कार्य करता है तो उसको पता होता है कि कौन कौन से हमारे कार्यकर्ता ने, कौन कौन से हमारे पदाधिकारी ने रगड़ाई खाई है, उसे पता होता है। और सचिन पायलट साहब उन्हीं कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जी जब भी आते हैं कभी भी उन्होंने सड़क पर उतर के संघर्ष नहीं किया, पदाधिकारियों को साथ में लेकर के नहीं चले। यही कारण है कि जब भी वो सत्ता में आते हैं तो सत्ता के जो पद होते हैं वो उनके मित्रों को, व्यापारिक मित्रों को, उनके बेटे के व्यापारिक मित्रों को उनको बांट दिए जाते हैं। उनको एहसास ही नहीं होता कि किस कार्यकर्ता ने हमारे लिए रगड़ाई खाई है, कौन सा कार्यकर्ता परेशान हुआ है और आज किस कार्यकर्ता को सत्ता में, संगठन में उचित स्थान मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं की लड़ाई को सचिन पायलट साहब लड़ रहे हैं। आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये बात करते हैं संगठन की। आज युवक कांग्रेस के अध्यक्ष पद ने इस्तीफा दे दिया, एनएसयूआई के अध्यक्ष पद ने इस्तीफा दे दिया, सेवा दल का अध्यक्ष इस्तीफा दे देता है। पायलट साहब स्वयं पीसीसी के अध्यक्ष थे, वो आज अभी पद पर नहीं है। आप बताइए मुझे कौन से संगठन की बात कर रहे हैं? कांग्रेस का मेन संगठन, कांग्रेस के अग्रिम संगठन सारे तो पायलट साहब के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं। जिस दिन पायलट साहब को इन्होंने हटाया उस दिन 650 पदाधिकारी पूरे राजस्थान से ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, प्रदेश लेवल तक पर इस्तीफा दे चुके हैं पायलट साहब के समर्थन में। बिल्कुल, पायलट के समर्थन में तो इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। अजय सिकवाल जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप दोनों हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इस समय हम आपको ये दिखाते हैं कि इस पूरे मसले पर अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कल पत्र भेज के रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि असेंबली के सेशन बुलाएं और उसके अंदर डिस्कशन करें सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को भी, कोरोना को भी और लॉकडाउन के बाद में जो स्थिति बनी है आर्थिक रूप से उसको भी। हमें उम्मीद थी कि रात को ही वो आदेश जारी कर देंगे असेंबली बुलाने के। रात भर इंतजार किया पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया उनका। ये हमारे समझ के परे है। सिंपल प्रोसेस जो अपनाया जाता है और गवर्नर साहब को आदेश देना ही पड़ता है, उसको रोकने कोई कारण नहीं है। हमारा मानना है कि ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे हैं। इस बात का जब हम फ्लोर पे जाना चाहते हैं, एक तरफ तो मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों द्वारा भी, जुडिशरी के अंदर भी चर्चा हो रही थी, भाई आप असेंबली फ्लोर क्यों नहीं टच कराते हो, असेंबली में क्यों नहीं आते हैं, असेंबली बुलाते क्यों नहीं हैं। और आज जब हम लोग असेंबली बुलाने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि हो क्या रहा राजस्थान के अंदर। सब व्यथित है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि राजस्थान की ऐसी कभी परंपरा रही नहीं है इस प्रकार से तोड़ फोड़ करके सरकार गिराने की। वो चाहते हुए भी या नहीं चाहते हुए भी वो जाने, पर किन कारण से ये रोका गया हमारे समझ के परे। हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। जब मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर, वो पूरे बीजेपी के देख रेख में ही बंधक बनाए हुए हैं। सबको मालूम है, इतने दिन हो गए। वो साथी भी हो सकता है कि वहाँ छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखी है वहाँ पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर। अजय जी, जब इतना ही आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, हम 101 का जादुई आंकड़ा छूकर बैठे हुए हैं, तो अरे छोड़िए ना विधायकों को, क्यों 5 स्टार होटल में ले जाकर उन्हें बिठाया हुआ है? जरा काम कर लेने दीजिए। पूरी सरकार 5 स्टार होटल में लेकर बिठाई रखी है आपने,
कोरोना का काल चल रहा है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, जनता परेशान हो रही है, छोड़िए इनको, काम करने दीजिए कुछ। देखिए, अजय जी, आवाज आ रही है आप तक? सबसे पहले तो मैं हमारे साथी मित्र से एक बात करना चाहता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को जिंदा किया, कांग्रेस को उन्होंने उठाया, ये है। तो मैं उनको बता दूं, कांग्रेस कभी मरी नहीं थी। कांग्रेस पहले भी जिंदा थी और इससे मजबूत स्थिति में थी। ये कोई जादुई चिराग देके कांग्रेस को जिंदा नहीं कर रहे। पायलट साहब के और उनके समर्थक ये सोचते हैं कि हमारे दम पे हमने कांग्रेस को खड़ा किया है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कांग्रेस के पीछे अशोक गहलोत जी का चेहरा है और उनके दम पे ही कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई है। पायलट साहब का प्रयास और जो उन्होंने सहयोग दिया उसको हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कोई ये गलतफहमी पायलट के साथ उनके दम पे ही कांग्रेस आ रही है। और रहा सवाल, इन्होंने ये कहा कि अशोक गहलोत जी ने अपने समर्थकों को ही पदभार दिए, तो ये तो पायलट साहब के साथ ही है। उन्होंने अपने चारों तरफ उन्हीं को घेरा रखा है, अपने समर्थकों उन्हीं को वो पद देते हैं, उन्हीं को वो बात करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जब आपको इतना ही विश्वास है कि हमारी सरकार नहीं गिरने वाली है, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है, तो छोड़िए ना उन्हें, क्यों बिठा रखा है होटल में? अजय सिकवाल जी। हाँ मैम। सर, मेरा सवाल है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों विधायकों को ले जाकर बिठाया हुआ है होटल में? जाने दीजिए, कुछ काम करने दीजिए सर, प्रदेश की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल, उनको आपकी बात सही है, प्रदेश की जनता बहाल है। और हेलो जी और, जी और सीएम साहब का तो प्रयास हरदम ये अभी भी होना कि आप जो उनकी मैंने बात सुनी, उनकी पीड़ा ये थी कि जनता से परेशान हो रही है, उसके लिए वो उचित कदम उठा रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं उसका भी कि जनता परेशान नहीं हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ, लौट रही हूँ आपके पास। कुंदन यादव जी, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी सर। देखिए, ये जो मेरे मित्र कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इन्हें बता दूं कि गहलोत जी का गांधीवादी जो चेहरा था, मुखौटा उन्होंने लगा रखा था, वो पूरी तरह से हट गया है। अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने आवारा, निकम्मा, जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जो किसी भी तरह से शोभा नहीं देता। पायलट साहब, मैंने बोला था, पायलट ऐसा कभी नहीं बोला कि पायलट साहब ने पार्टी को खड़ा किया, लेकिन अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब 21 सीटों पर कांग्रेस आ गई और कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस और हताश होकर बैठा हुआ था, उस समय पर सचिन पायलट जी ने एक एक कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ा करके राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता के मनोबल को ऊंचा किया, उसको बीजेपी की सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। और आज स्थिति ये आ गई कि ये वापस से जो हाथ मिलाकर चलने वाली राजनीति करते हैं, जिस भ्रष्टाचार के मुकदमों को पायलट साहब ने खनन विभाग वालों को उठाया, आज वही अधिकारी वापस सारे लगा दिए। जिन मुद्दों पर हम लोग आए थे, उन मुद्दों से अशोक गहलोत जी की सरकार भटकने लग गई थी और पायलट साहब अपनी बात को कहने के लिए पार्टी आलाकमान के सामने ही अपने सारे साथी विधायकों के साथ दिल्ली गए थे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने इस बात का फायदा उठाया, ये बातें प्रचारित करी कि पायलट साहब पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं, ये इन्होंने खुद प्रचारित करी। आज तक पायलट साहब का एक स्टेटमेंट नहीं है कि मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूं। वो कांग्रेस में रह करके अपनी बात को मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे, अशोक गहलोत के चेहरे को बेनकाब करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुंदन जी, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अभी कांग्रेस को जरूरत है युवा चेहरों की, लेकिन एक एक करके ये युवा चेहरे हाथ छोड़ते जा रहे हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। कितनी जरूरत है कि हाईकमान इन युवाओं को इकट्ठा करके रखे? बहुत ज्यादा जरूरत है। एक हम कहते हैं कि सोनिया गांधी के आसपास की जो मंडली है, जो चौकस है, वो चौकस उन्हें बाहर आने नहीं दे रही। वो चौकस युवाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचकर और ये प्रयास कर रही है कि या तो
युवा जो नेता है, जो प्रभावशाली नेता है, वो या तो पार्टी छोड़ दे या हम उन्हें किस प्रकार बेइज्जत करके पार्टी से निकाल सकते हैं। ये चौकस मंडली ये प्रयास कर रही है और हमारी लड़ाई इसी बात की हम पार्टी में रह करके आंतरिक लोकतंत्र की लड़ रहे हैं। तो सर ये लड़ाई फिर राजस्थान की तो रही नहीं, ये तो लड़ाई केंद्र तक पहुंच गई है, हाईकमान तक पहुंच गई है। हाईकमान को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। राहुल जी जब राजस्थान में आए, राहुल जी ने कहा, कई जगहों पर कहा, कई रैलियों में कहा कि सचिन पायलट के चेहरे पर ही राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा। आज क्यों नकारते हैं ये इस बात को? राहुल गांधी जी ने कहा कि मंत्रियों के दरवाजे 24 घंटे कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए खुले मिलेंगे। हम राहुल जी से पूछते हैं कि आप अपने गुप्तचर भेजकर देखिए, मंत्रियों के दरवाजे क्या 1 घंटे भी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए खुलते हैं? कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। इस सरकार में अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके अपने घरों के काम नहीं हो रहे, तबादले नहीं हो पा रहे। पूरा कार्यकर्ता मायूस बैठा है, जो अशोक गहलोत जी की हर बार की सरकार के बाद कार्यकर्ता मायूस बैठ जाता है। इसी वजह से जब भी अशोक गहलोत जी सत्ता में आते हैं, हमें मुंह की खानी पड़ती है। कभी हम 21 में आते हैं, कभी हम 50 में आ जाते हैं और बीजेपी स्पष्ट मेजोरिटी के साथ सत्ता पर काबिज हो जाती है, क्योंकि इनके कार्यकाल में कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रताड़ित और अपमानित महसूस करता है। और उसी हाशिए पर खड़े हुए कार्यकर्ता की लड़ाई को पायलट साहब लड़ रहे हैं। ये मेरे दोस्त कहते हैं कि उन्हें कम उम्र में बहुत कुछ मिला, निश्चित रूप से मिला, और उनके पास क्या कमी थी, लेकिन वो लड़ाई को लड़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की। ठीक है सर। आज उनके पास जी विरासत थी। जिस दिन सचिन पायलट साहब ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, लाखों लोगों की उपस्थिति में, वो विदेश से पढ़कर आए थे, उनके पिता की विरासत, गर्व करने लायक विरासत उनके पास थी, लाखों लोगों की उपस्थिति में कांग्रेस को ज्वाइन किया। मेरे काबिल मित्र ये भूल जाते हैं कि जनता ने उन्हें दौसा से चुनाव जिताया, अजमेर से चुनाव जिताया, टोंक से चुनाव जिताया। आप टिकट दे सकते हो, लेकिन आदमी चुनाव तब जीतता है जब जनता के मन में उसके लिए विश्वास हो। बिल्कुल। वो पायलट साहब के लिए राजस्थान की जनता का विश्वास है, युवाओं का विश्वास है। 36 कौम के नेता सचिन पायलट जी है। आज अशोक गहलोत साहब से सारी किसान कौन नफरत करती है? जाट इनके खिलाफ, मीणा इनके खिलाफ, गुर्जर इनके खिलाफ। यही परिणाम था कि जब सचिन पायलट साहब के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो हम सत्ता में आए, और जब लोकसभा के चुनाव हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बन गए तो हमारी 0 सीटें राजस्थान में आई, क्योंकि किसान कौम का विद्रोह अशोक गहलोत जी के साथ है। जी अजय सिखवाल जी जी बताइए सर। कोई आवाज डिस्टर्ब हो रही है, आवाज आ रही है, एक बार रिपीट करें। अजय सिखवाल जी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव आप जीते क्योंकि सचिन पायलट गए लोगों के बीच में, लोगों का विश्वास जीता। वहीं जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया, मुख्यमंत्री जी किसी को अपने पक्ष में नहीं ले पाए और सारी की सारी सीटें आप हार गए। उस समय पायलट साहब कहाँ थे? अगर जब लोकसभा मुख्यमंत्री जी आगे आ गए थे ना अजय जी, तब तो मुख्यमंत्री आगे आ गए थे। नहीं तो पायलट साहब भी तो थे, उनका चेहरा इतना, ये हमारे साथी कह रहे हैं इनके चेहरे पे वोट मिलता है, इनके कार्यकर्ताओं जोड़े थे, तो वो कार्यकर्ता फिर कहाँ चले गए? अगर पायलट साहब का इतना बड़ा चेहरा बता रहा जा रहा है तो इतने से दिन में ऐसा क्या हो गया कि संगठन बिल्कुल चरमरा गया? ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत जी का चेहरा राजस्थान के लिए हरदम रहा है, और राजस्थान हमारे साथी ने कहा है कि पायलट साहब ने खड़ी करी कांग्रेस को, तो कांग्रेस तो पहले भी बहुत मजबूत स्थिति में थी। नहीं, ये तो थोड़ा घुमा फिरा के कह दिया अजय जी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस खड़ी की है, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित हो गए थे, बस उनमें नई ऊर्जा भरने का काम किया सचिन पायलट ने। कोई ऊर्जा भरने का काम नहीं किया। हमारे एक बात है, आम कार्यकर्ता अशोक गहलोत जी से मिलने में उसको आसानी रहती है, लेकिन हमारे पायलट साहब से मिलने में उसको बहुत दिक्कत आती है। हम ये देखते हैं कि हमारे प्रदेश सदस्य हैं, लेकिन हम उनसे मिलना इतना टेढ़ा काम है जिसकी हद नहीं है। तो ये बात तो ये करे ही नहीं इस तरह की, क्योंकि पायलट साहब बहुत किस तरह से राजनीति करते हैं मजा नहीं, लेकिन आम कार्यकर्ताओं के लिए, उनके लिए भी कोई अच्छा कार्यकर्ताओं के लिए उनका वो रहा नहीं कि भाई बहुत अच्छा उनको एक ही कार्यकर्ताओं को जोड़ा है। हम तो खुद
अशोक गहलोत से मिलना हमको आसान लगता है, पायलट साहब से मिलना बहुत टेढ़ा लगता है। ठीक है अजय सिकवाल जी, मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, अब आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? क्या हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी? अजय जी। जी सर मेरा सवाल है आपसे कि क्या अब हाईकोर्ट के फैसले को आगे चुनौती दी जाएगी गहलोत गुट की तरफ से? बिल्कुल, ये तो हाईकोर्ट का कोई भी फैसला है, दोनों पार्टियां तैयार है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। ये फैसला है, फैसले की एक बात 2-3 दिन तक वेट कीजिए, फैसले के अगेंस्ट में दोनों जाएंगे। ठीक है अजय जी। कुंदन जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच आज हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में फिलहाल फैसले को लेकर यथास्थिति का आदेश जारी किया गया है। जानकारों का कहना है कि इसे लेकर अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट खेमे को इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से अभी फिलहाल तात्कालिक राहत मिल गई है, यानी स्पीकर पायलट खेमे पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। बहरहाल आज सचिन पायलट ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। हाईकोर्ट का फैसला आने से थोड़ी देर पहले ही सचिन पायलट ने ये कहा है कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ गहलोत से ही नहीं है, या गहलोत का मतलब कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का मतलब गहलोत नहीं। वो कहीं बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, वो कांग्रेस में ही रहेंगे। सचिन पायलट ने कहा है कि वे कांग्रेस में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि अब जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, इसके बाद हम आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद अशोक गहलोत भी मीडिया के सामने आए और उस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही, राज्यपाल पर आरोप लगाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि जानबूझकर विधानसभा का सत्र बुलाया नहीं जा रहा है, जानबूझकर अनुमति नहीं दी जा रही है। तो अब आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है एक बार फिर से तेज हो गया है। इस बार सचिन पायलट ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने तमाम बातें कही हैं, गहलोत पर वे जमकर बरसे और गहलोत तो खैर लगातार ही सचिन पायलट पर बरसते हुए नजर आ रहे थे। तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल भी उनके द्वारा पायलट को लेकर किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाए नहीं जा सकते। असंतुष्ट विधायक भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, क्या वे असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 जुलाई को तय की है, यानी कि आने वाले सोमवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए अभी जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही गई है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। वैसे में ये भी संभावनाएं हैं कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ जो है याचिका दायर की जाए, हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए। कौन करता है ये याचिका, ये तो खैर आने वाला वक्त बता देगा कि किस तरह से क्या कुछ गहलोत का जो गुट है वो आगे अपनी रणनीति तय करता है। अभी फिलहाल फोकस यही नजर आ रहा है कि जैसे तैसे विधानसभा सत्र बुलाया जाए और कोशिश की जाए कि फ्लोर टेस्ट हो पाए, क्योंकि गहलोत गुट और खुद गहलोत दम भर रहे हैं कि उनके पास 101 का जादुई आंकड़ा है, उनके पास विधायकों की संख्या है, विधायकों की संख्या बल है उनके पास, इसके अलावा पूर्ण बहुमत में वे हैं। ये तमाम दावे उनके द्वारा किए जा रहे हैं और जहां तक सियासी समीकरण हमने आपको समझाया और जितना हम समझ पा रहे हैं उस हिसाब से उनके पास कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या इतनी है कि वे पूर्ण बहुमत में होने की स्थिति को साबित कर पाए और यही वजह है कि वे फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं, फ्लोर टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने राज्यपाल की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि शायद ऊपर से दबाव आ रहा है, इसलिए राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने नहीं दे रहे। वहीं उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाने के पीछे कहा कि मैं तो विधानसभा सत्र इसलिए बुलाना चाहता हूं, कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हैं, तो हम स्थिति पर चर्चा कर सकें। और इस मसले पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राघव शर्मा इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव शर्मा, पूरी स्थिति आज आपने देखी, जो भी इस समय सियासी समीकरण नजर आ रहा है राजस्थान में, आपसे समझना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे देखा जाए कि आज जो हाईकोर्ट के अंदर साफ तौर पे बोल दिया गया है कि अभी तक जो है फैसला रखा जाएगा कि उनकी विधायकी जो है 19 विधायक जो है जिन्होंने बगावत की वो उनके विधायकी उनके पास रहेगी। तो इस बात को लेकर जो आहत हुए बिल्कुल राघव लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना हो रहे हैं, सभी विधायकों के साथ राजभवन जा रहे हैं अशोक गहलोत। इस वक्त की बड़ी खबर, अदालत के बाद राजभवन से भी सीएम को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना संकट की वजह से विधानसभा सत्र पर संकट बना हुआ है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा है कि कोरोना संकट के कारण अभी विधानसभा का सत्र बुलाना ठीक नहीं है। अब अशोक गहलोत क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल अपडेट ये मिल रही है कि
वो जा रहे हैं राजभवन। हम आपको यहाँ जानकारी दे दें कि कलराज मिश्र ने कोरोना संकट काल का हवाला दिया है। अशोक गहलोत गुट को पहले ही हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लग चुका है। अब राजभवन से भी कोई उम्मीद उन्हें नजर नहीं आ रही है। राघव शर्मा वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघव, देखिए, अशोक गहलोत को लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। जहां हाईकोर्ट से उन्हें झटका मिला, वहीं वो सोच रहे थे कि वे विधानसभा का सत्र बुला लेंगे, लेकिन अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने उस पर भी मना कर दिया है कि कोरोना संकट की वजह से अभी विधानसभा सत्र बुलाना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, 20 घंटे लगातार जो इस पूरे घटनाक्रम को हो चुके हैं। कल वो कलराज मिश्र मिले राज्यपाल से, फिर उसके बाद में जो है राज्यपाल साहब से आज भी उन्होंने फोन पे बात की। आज जब हाईकोर्ट के ऊपर फैसला आया, फैसला लेने के बाद जो है उनकी बातचीत हुई। बातचीत के अंदर जो है राज्यपाल ने इनकार कर दिया मिलने से। तो उसके बाद जो अशोक गहलोत ने बाहर आके मीडिया से मुखातिब हुए, बयान दिए। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि राजस्थान की जनता जो चाहती है कि देख रही है कि उलटफेर क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, राजनीति के अंदर, किस तरह को फैसला लिया जा रहा, इसलिए वो सभी विधायकों को लेकर जो है एक बार राजभवन आएंगे। और अगर इसके बाद भी एक लाइन और उन्होंने कही कि अगर कुछ नहीं होता तो राजस्थान की जनता राजभवन को घेरेगी, तो उसके अंदर उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, उसके अंदर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये फौरी तौर से जो बयान जारी किए गए हैं अशोक गहलोत की तरफ से, इसका मतलब ये साफ है कि वो तो फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तक तैयार है, वो ये भी पूरी तक तैयार है कि उनके पास पर्याप्त विधायक है, अपने सरकार वो बचा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं झटके में झटका उनको मिल रहा है। और उनका राजनीतिक इतिहास है इतने साल का, इतने साल की राजनीतिक जो बागडोर उन्होंने संभाली है, उस राजनीतिक बागडोर को संभालने के लिए, उस राजनीतिक बागडोर को बनाए रखने के लिए एक अहम चुनौती उनके सामने इस समय आके खड़ी हुई है। अब वो राजभवन के लिए रवाना होने वाले हैं अपने विधायकों को लेके, और वहां पे सिविल लाइन फाटक तक जो है उनकी बस जाएगी। और सिविल लाइन फाटक से पैदल मार्च करते हुए राजभवन का जो मुख्य गेट नंबर 1 है, वहां से वो एंटर करेंगे और राज्यपाल से मुलाकात करके अपनी बात को रखेंगे। और जाहिर तौर पर जितने भी जो विधायक उनके साथ में इस समय हैं, उन सबके हस्ताक्षर भी लिए जा चुके हैं, वो भी अपनी जो है मौजूदगी वहां पे दर्ज कराएंगे। तो किसी ना किसी तरह जो है राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अपनी जो हाईकोर्ट की आज जो पटकनी उनको मिली है, उसका जवाब वो पूरी तरह से देने के लिए तैयार है। और इसी तैयारी को लेकर जो है आपने जानकारी दी है कि जो विधायक उनके साथ मौजूद हैं वो भी इस रैली में शामिल होंगे। लगभग कितने विधायक अभी उनके साथ मौजूद होंगे? हालांकि वो तो 101 विधायकों के उसका दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ 101 विधायकों का समर्थन है। इस रैली में शामिल होने के लिए कितने विधायक जा रहे हैं राजभवन? जी तकरीबन हम मान के चले कि 90 से ऊपर विधायक जो है इस समय मुख्यमंत्री के साथ में है। चूंकि 4 बसें जो की गई है, एक 55 सीटर, 2 55 सीटर बसें हैं, और उसके अलावा बात की जाए तो 33 सीटर बसें 2 अलग से है। तो ऐसे करके 4 बसें हैं जिसके अंदर विधायकों को लेके जाया जा रहा है। तो अनुमान हम लगा सकते हैं कि 90 से ऊपर जो है विधायक इसके अंदर साथ में है। 90 से विधायक थोड़ा सा लीक से हटकर अगर मैं बात करूं तो क्या अपनी कुर्सी के चक्कर में वो कोरोना का काल भूल गए हैं क्या? गाइडलाइन किसके लिए है? सरकार के लिए कोई गाइडलाइन नहीं। वो 90 से ज्यादा विधायकों को लेकर जाएंगे, भीड़ जुटाएंगे, वहां पर रैली करेंगे, वहां पर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जी, जहाँ पे कोरोना काल की स्थिति का बात की जाए तो कोरोना काल को लेके ही जो है अभी बात बीच में भी उठी थी। तो वहाँ होटल में से भी कई क्लिप्स जारी हुए थे कि वहां पे जो मंत्री विधायक गण है अपने कार्य पूरा कर रहे हैं, फाइलें मंगवा रहे हैं, अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो जहाँ पे स्थिति देखी जा रही है, 4 बसें इसीलिए मंगाई गई है कि कोरोना संकट को देखते हुए जो है सीट बाय सीट छोड़ के बैठाया जाए। लेकिन स्थिति ऐसी अभी है नहीं। तो इस समय जो है सभी विधायक एक साथ बसों के अंदर बैठ के आएंगे। 4 बसें करी गई है, 4 बसों के अंदर विधायकों को बैठाया गया है। अब चूंकि घटनाक्रम इस तरह का हो चुका है राजस्थान की राजनीति के अंदर, और पूरी जनता जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है, तो चूंकि इस समय जो सबसे अहम बात है वो है सरकार बचाना, सरकार का फ्लोर टेस्ट देना। अब अशोक गहलोत खुद अपना फ्लोर टेस्ट देना चाहते हैं, खुद जाके राज्यपाल से मिलना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पे जो है अभी इन सब बातों को अनदेखा किया जा रहा है। ये भी राजस्थान की जनता साफ तौर पे देख रही है, और किस तरह की उठापटक जो चल रही है वो देख रही है। और भाजपा में कल नरेंद्र मोदी को भी जो है पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि किस तरह से ईडी जो है उनके भाई के घर भी छापेमारी कर रही है, उनके जानकारों के घर भी छापेमारी कर रही है। तो पूरा मामला जो है सब प्रकाशित होना अभी बाकी है। अब कुछ देर के अंदर राजभवन में विधायक पहुंचेंगे, तब जाके किस तरह का मामला और क्या हल निकलता है
वो देखने योग्य बात होगी। जी राघव, जनता तो ये भी देख रही है कि हम यहाँ कोरोना से मर रहे हैं, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, खाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, रोजगार हमारे पास कुछ है नहीं, और हमारी सरकार 5 स्टार होटल में बैठी हुई है और वहां मजे से मौज काट रही है। जनता तो ये भी देख रही है ना, जनता क्यों साथ देगी इनका? जी बिल्कुल, राजस्थान की जनता देख रही है, पूरा राजस्थान की जनता नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है इस समय ऐसी घटनाक्रम जो राजस्थान के अंदर घट रहा है वो देख रही है। हालांकि अशोक गहलोत ने अपने बयान में ये भी कहा कि जो 19 विधायक वहां पे है मानेसर के अंदर होटल के अंदर रुकाए गए हैं, वहां से भी उनके कुछ विधायकों के फोन आए हैं कि हमको जो है परेशान किया जा रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हमको यहाँ से निकालो। एसओजी जो है उनसे मिलने नहीं दे रही, वहां की पुलिस साथ नहीं दे रही, उनके फोन स्विच ऑफ किए गए हैं, उनसे बात ढंग से नहीं हो पा रही, परिवार वालों से वो मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सारे सियासी घटनाक्रम जो है लगातार एक के बाद एक चल रहे हैं। लेकिन अब जो अशोक गहलोत ने चाल खेली है पूरी कि सभी विधायकों को लेके वो राजभवन पहुंच रहे हैं। हालांकि राज्यपाल ने मिलने से मना कर दिया, उसके बावजूद वो राजभवन पहुंच रहे हैं और राज्यपाल से मिलेंगे अपने सभी विधायकों को लेके। ये पूरा घटनाक्रम जो है तो इसी कारण से वो कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से जो है पूरी राजस्थान की जनता जूझ रही है और इस कारण से वो काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। पूरी सरकार जो है पूरी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के अंदर है। तो ऐसे के अंदर जो है जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए और जल्दी से फैसला लेके जो है इस पूरे मामले को खत्म किया जाए। खैर, काम तो वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघव शर्मा, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो राजस्थान हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। इसी के साथ पायलट गुट को जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं गहलोत गुट को एक बड़ा झटका यहां लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी, वहां से क्या कुछ फैसला आता है ये भी देखने वाली बात है। और अब बड़ी बात यहां पर यह है कि गहलोत जा रहे हैं राजभवन। राज्यपाल ने मुलाकात से इनकार किया है, बावजूद इसके वो 90 विधायकों को लेकर राजभवन जा रहे हैं। वहीं राज्यपाल मना कर चुके हैं कि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि राजभवन जाकर किस तरह का तमाशा किया जाता है, क्या वहां पर रैली लगाई जाती है, प्रदर्शन किए जाते हैं, ये थोड़ी ही देर में तस्वीरें साफ हो पाएंगी। और ये भी देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की सियासत में आगे और क्या कुछ होता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।